अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 9 पर चर्चा हो रही है, संसार की असत्यता। अभी कुछ देर पहले जो पढ़े उसे आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो फिर भी एक थोड़ा लाइन लगाता हूँ उसका पहले वाला। हाँ, हम ही कल्पना करते हैं कि संसार है, संसार को खुद नहीं मालूम कि हम हैं या नहीं हैं। यानी स्वप्न में जैसा जो कुछ दिखता है हम स्वयं ही होते हैं। नदी, झील, झरने, पहाड़, पर्वत, सब कुछ। जैसे मौलवी साहब का उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, है ना। एक शैतान को देखा उन्होंने तो उसकी दाढ़ी पकड़ के दिए उनको एक झापड़, तो लगा अपने ही गाल पर झापड़, अपने ही दाढ़ी पकड़े हुए। तो जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो एक से अनेक हो जाते हैं हम ही लोग, है ना। और जब जगते हैं तो विलीन हो जाता है हमारी अंदर। यह विश्व ब्रह्मांड जो है व्यष्टि आत्मा का नहीं, समष्टि है इसके अंदर। व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि में हमारी आत्मा के अंदर और समष्टि में प्रकट रूप से है सबका संसार, है ना। जब एक व्यक्ति चला जाता है तो उसकी दुनिया उसके साथ चली जाती है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ता उसको। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, गुरुदेव बहुत सुंदर समझाए हैं आगे, है ना। तो चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के अधीन है, ये तो सबको मालूम है। चंद्रमा का प्रकाश किसके अधीन है? सूर्य के अधीन। सूर्य है तो चंद्रमा में प्रकाश है। सूर्य नहीं है तो चंद्रमा में प्रकाश भी नहीं रहेगा, है ना। चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के अधीन है, ठीक उसी तरह से संसार का अस्तित्व, संसार का होना ना होना सब आत्मा के अधीन में है। इतनी सुंदर उदाहरण दे के बतलाए गुरुदेव, है ना। चंद्रमा का प्रकाश जो है सूर्य के अधीन है, ठीक उसी तरह से संसार का अस्तित्व, संसार का होना ना होना सब आत्मा के अधीन में है। सूर्य के न होने से चंद्रमा में प्रकाश नहीं हो सकता, सूर्य के नहीं होने से चंद्रमा में प्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं है। पर सूर्य स्वयं प्रकाशमान है। पर सूर्य क्या है? स्वयं प्रकाशमान है। अतः उसके प्रकाश के लिए चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सूर्य को अपने प्रकाश के लिए चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यानी जड़ संसार रहे ना रहे, हम लोग रहेंगे, है ना। हम लोग के रहने से जड़ संसार है ना। जैसे सूर्य के रहने से चंद्रमा में प्रकाश है, सूर्य ना रहे तो चंद्रमा में प्रकाश ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है यह, है ना। तो सदगुरुदेव कहते हैं हम सूर्य चंद्रमा के भरोसे नहीं है। सूर्य स्वयं प्रकाश है, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, और सूर्य के भरोसे है। इसीलिए जड़ संसार हमारी आत्मा के रहने से है। हम लोग जड़ संसार को लेकर के नहीं है, जड़ संसार हमारी अपनी कल्पना है ना। आगे पढ़ते हैं। अतः उसके प्रकाश के लिए चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। यदि चंद्रमा ना रहे तब भी सूर्य में पूर्ववत प्रकाश रहेगा ना। जैसा कि चंद्रमा के रहने पर है, तो चंद्रमा रहे ना रहे सूर्य में पूर्ववत पहले जैसा ही प्रकाश रहेगा। इससे यह प्रकट हुआ कि जब चंद्रमा में स्वयं प्रकाश नहीं है तो उसमें जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वह उसका या उसमें नहीं किंतु सूर्य का है ना। चंद्रमा का जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वास्तव में उसमें नहीं है प्रकाश, वह उसका प्रकाश भी नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश है। इस तरह से संसार में वह संसार का जो अस्तित्व प्रत्यक्ष होता है वह अस्तित्व संसार का वह संसार में नहीं है किंतु वह आत्मा का है, वह आत्मा में है। सुंदर उदाहरण दे दिए सदगुरुदेव। उसी तरह संसार जो दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष हो रहा है, उसका अस्तित्व संसार में नहीं है किंतु उसका अस्तित्व आत्मा में है ना, या उसका अस्तित्व आत्मा का है। तो जिस तरह चंद्रमा में जो प्रकाश दिखाई देता है,
जिस तरह चंद्रमा में जो प्रकाश दिखलाई देता है वह चंद्रमा में नहीं है। सदगुरुदेव कह रहे हैं जिस प्रकार चंद्रमा में जो प्रकाश दिखलाई देता है वह प्रकाश भी चंद्रमा का नहीं है, कहाँ से रहेगा? किंतु वह आत्मा का है। और किंतु चंद्रमा का जो प्रकाश दिखाई दे रहा है चंद्रमा में नहीं है। उसी तरह संसार का जो अस्तित्व हम लोगों को प्रत्यक्ष दिखलाई देता है वह संसार का नहीं है। अतः जिस तरह एक विज्ञान वेता चंद्रमा को प्रकाशवान नहीं कह सकता, अब ये आगे का उदाहरण है। तो लोग नहीं समझ पाते हैं, चंद्रमा में ही प्रकाश है सोचते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग जानते हैं। उसी तरह की बातें हो रही हैं अभी, है ना। तो जिस तरह चंद्रमा में जो प्रकाश दिखलाई देता है वह चंद्रमा में नहीं है, उसी तरह संसार का जो अस्तित्व हम लोगों को प्रत्यक्ष दिखलाई देता है वह संसार का नहीं है। अतः जिस तरह एक विज्ञानवेता यानी वैज्ञानिक चंद्रमा को प्रकाशवान नहीं कह सकता, एक वैज्ञानिक एक विज्ञानवेता चंद्रमा को प्रकाशवान नहीं कह सकता, उसी तरह तत्ववेता संसार को अस्तित्व युक्त नहीं कह सकता। उसी तरह जो तत्व के ज्ञानी हैं वो संसार को अस्तित्व से युक्त नहीं कह सकते। जिस तरह से चंद्रमा का प्रकाश उसका अपना नहीं है, जिस तरह से चंद्रमा का जो प्रकाश है वह उसका अपना नहीं है, उसी तरह संसार का अस्तित्व भी उसका अपना नहीं है। उसी तरह से संसार का अस्तित्व भी उसका अपना नहीं है। अर्थात चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य का है। अर्थात चंद्रमा में जो प्रकाश है वह किसका प्रकाश है? सूर्य का है। और संसार में जो अस्तित्व है वह आत्मा का है। और संसार जो दिख रहा है उसका अस्तित्व कहाँ है? आत्मा में है ना। आत्मा का है। सूर्य के न रहने से जैसे चंद्रमा को कोई प्रकाशवान नहीं देख सकता। सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य के नहीं रहने से चंद्रमा को कोई प्रकाशवान नहीं देख सकता, उसी तरह आत्मा के न रहने से संसार को कोई देख नहीं सकता। उसी तरह आत्मा यदि न रहे तो संसार को कोई देख नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है। इससे मालूम हुआ कि जिस तरह चंद्रमा में प्रकाश नहीं है या चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, उसी तरह संसार में अस्तित्व नहीं है या संसार का अस्तित्व नहीं है, यह सिद्ध हो गया है ना। सूर्य के प्रकाश चंद्रमा के भीतर उसका प्रकाश दिखाई पड़ता है। अगर सूर्य ना रहे तो चंद्रमा का प्रकाश दिखाई ही नहीं पड़ेगा। उसी तरह आत्मा न रहे तो संसार दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। संसार का अस्तित्व संसार में नहीं है, लेकिन आपके भीतर है ना, सबके भीतर है ना। तो गुरुदेव सिद्ध कर दिए। इससे मालूम हुआ कि जिस तरह चंद्रमा में प्रकाश नहीं है या चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, उसी तरह संसार में अस्तित्व नहीं है या संसार का अस्तित्व नहीं है, यह सिद्ध हो गया। बहुत बड़ी बात है ना। अतः जिसका अस्तित्व नहीं है नहीं वह सत्य नहीं हो सकता। अतः जिसका अस्तित्व नहीं वह सत्य नहीं हो सकता, और जो सत्य नहीं वह असत्य वह कल्पना मात्र है। अब जिसका अस्तित्व ही नहीं वो सत्य कैसे होगा? अब बहुत बड़ी बात हो गई। और जो सत्य ही नहीं है कल्पना मात्र है। इस तरह संसार असत्य व कल्पना मात्र सिद्ध होता है। इसलिए संसार असत्य और कल्पना मात्र सिद्ध होता है, और यह संसार के असत्य होने में एक अकाट्य प्रमाण है। और इससे सिद्ध हो गया कि संसार क्या है? असत्य है। इसका उदाहरण दे दिए गुरुदेव। सूर्य के रहने से चंद्रमा में प्रकाश दिखाई पड़ता है, सूर्य ही न रहे तो चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं, क्योंकि चंद्रमा प्रकाशवान नहीं है ना। उसी तरह संसार किसकी महिमा से है? समस्त जीवों की महिमा से है। आपकी आत्मा की, हमारी आत्मा की महिमा से है। हम लोग न रहें तो संसार कुछ भी नहीं है, वो हम लोगों की अपनी भावनाओं के अंदर है ना। जिस तरह चंद्रमा में प्रकाश नहीं है किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसी तरह संसार आत्मा की सत्ता से सत्य विदित होता है, सत्य विदित है। बहुत बड़ी बात। वास्तव में सत्य नहीं है। जैसे मोटी रस्सी की सत्यता से, सीपी की सत्यता से, या स्वप्न दृष्टा पुरुष की सत्यता से क्रमानुसार सर्प, चांदी
और स्वप्न सृष्टि सत्य मालूम होती है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, मोटी रस्सी के रहने पर भ्रम से रस्सी को देखकर सर्प का भ्रम हो जाता है। सीपी एक होता है जिसके अंदर में मोती होता है। सीपी की तो सत्यता से ही था। हाँ, यह स्वप्न दृष्टा पुरुष की सत्यता से क्रम अनुसार सर्प, सीपी यहाँ पर चांदी की बात हो रही है, और स्वप्न सृष्टि सत्य मालूम होती है ना। जब जो कुछ भी दिखता है अपनी आत्मा की महिमा से दिखता है। जैसे मोटी रस्सी की सत्यता से, सीपी की सत्यता से, या स्वप्न दृष्टा पुरुष की सत्यता से क्रम अनुसार सर्प, चांदी और स्वप्न सृष्टि सत्य मालूम होती है, उसी तरह आत्मा की सत्यता से यह असत्य जगत भी सत्य मालूम होता है। जिस तरह स्वप्न की सृष्टि असत्य होते हुए भी प्रत्यक्ष दिखलाई देती है, उसी तरह यह संसार असत्य होते भी प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। पूर्वोक्त अकाट्य प्रमाणों, युक्तियों और विचारों से यदि संसार सत्य सिद्ध नहीं होता तो केवल प्रत्यक्ष दिखलाई देने से सत्य नहीं हो सकता। स्वप्न भी तो प्रत्यक्ष दिखलाई देता है ना। और स्वप्न अवस्था में वह भी सत्य मालूम होता है, पर क्या वह सत्य है? कभी नहीं। इस तरह इस संसार को भी कोई सत्य सिद्ध नहीं कर सकता। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते संसारस्य मिथ्यात्व साधनाम नवमो अध्याय, है ना। संसार असत्य सिद्ध कर दिए गुरुदेव, है ना। वो हमारी कल्पना है, आपकी भावना है, हमारी सबकी। तो फिर कल दूसरे अध्याय पर चर्चा होगी। आप इस पर खूब विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।